नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बीजेपी ने मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए रघुराज शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। अब सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने रघुराज शाक्य मैदान में है और रघुराज शाक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। इसी साल फरवरी में रघुराज शाक्य ने प्रसपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। रघुराज 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर इटावा से संसद पहुंचे थे और उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। रघुराज शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। होता जा रहा है। एक तरफ डिंपल यादव है जो कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की उत्तराधिकारी के रूप में सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने, जिसने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे, अब रघुराज शाक्य का नाम सामने किया है मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए और शाक्य शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अविरल जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है अब मैनपुरी का मुकाबला। बिल्कुल नितिशा, देखिए तमाम अटकलों और कयासों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और मैनपुरी लोकसभा में सीधे तौर पर जो वहां उपचुनाव होने वाले थे उसमें अब रघुराज शाक्य का नाम सामने आ गया। उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और रघुराज शाक्य शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। अगर बात करें 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं रघुराज शाक्य और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उससे कहीं ना कहीं अब मैदान उतर आए हैं। और देखने वाली बात ये होगी नितिशा कि जिस तरीके से उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी का गुणगान किया था और भाजपा में शामिल अब हुए थे और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है, तो अब किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और कितनी दमदारी के साथ में वहां पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे। हालांकि एक दूसरी तरफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, चाहे जितना छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, वो पूरी दमदारी के साथ में अपने चुनाव को जो है वो अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करती है कि उसे जीत हासिल की जाए। तो ऐसे में अभी दिलचस्प होने वाला है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को उतारा गया है और उधर बिल्कुल अविरल, देखिए यहाँ पर एक सोच और नजर आ रही है। ये तो आपने सही कहा कि इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है बीजेपी, लेकिन देखिए एक चीज और नजर आ रही है। शाक्य वो चेहरा जो 2 बार सपा से सांसद बन चुके हैं, 1 बार सपा से विधायक बन चुके हैं और उसके बाद में 2017 के बाद से वो प्रसपा में उपाध्यक्ष के पद पर थे। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का वोट है, जो शिवपाल सिंह यादव के समर्थक है, उनमें से भी कई लोग होंगे जो शाक्य के साथ आ रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो शाक्य के ही समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं वोट काटने की भी यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल नितिशा, देखिए मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं रघुराज शाक्य और पूरा जो गढ़ है वो अच्छी तरीके से राजनीति को समझते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वो उधर क्षेत्र गढ़ माना जाता है, उसमें पूरी तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और जो सीट जो अब ये डिंपल यादव के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है रघुराज शाक्य के रूप में, ये कितनी दमदारी के साथ में लड़ते हैं, क्योंकि एक चीज और समझने वाली है, जो राजनीति में लंबा एक इतिहास रखते हैं रघुराज शाक्य भी, उनको भी तमाम बारीकियां पता है कि किस तरीके से कौन सा वोट बैंक किधर जाएगा और क्या करने से मुझे फायदा होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए रघुराज शाक्य पूरी तरीके से एक समाजवादी पार्टी के कुनबे से ही निकल कर आए हैं, तो उन्हें तमाम इस चीज की भी जानकारी होगी कि आखिर किस तरीके से इसमें हम इस सीट को जीते। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि इधर देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी तमाम जो नीतियां हैं, उन नीतियों को गिनाने में और जनता को बताने में कितना सफल हो पाते हैं और जीत की चाबी क्या भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में आती हुई नजर आएगी, या फिर उधर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो पूरी तरीके से फिर से अपनी तरफ यानी कि डिंपल यादव को जिताने में कामयाब हो पाएगा। दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी नितिशा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी बातचीत के लिए।
तो मैनपुरी में अब मुकाबला रघुराज शाक्य और डिंपल यादव के बीच है। देखने वाली बात होगी कि शाक्य कितनी कड़ी चुनौती डिंपल यादव को दे पाते हैं और क्या डिंपल यादव सही मायनों में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी में उत्तराधिकारी साबित हो पाती हैं या नहीं। डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच होगा मैनपुरी में मुकाबला। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हो गई थी और अब इस पर भी उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन जब बीजेपी ने अपने पत्ते खोले तो नाम सामने आया रघुराज शाक्य का। इससे पहले एक बार अपर्णा यादव यानी मुलायम सिंह यादव जी की जो छोटी बहू हैं उनका नाम भी चर्चाओं में था, क्योंकि उन्होंने भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनसे जाकर मुलाकात की थी, इसलिए उनका नाम भी काफी चर्चाओं में आ रहा था कि कहीं बहू बनाम बहू तो नहीं होने जा रहा है मैनपुरी में। लेकिन अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, साफ कर दिया है कि बीजेपी का चेहरा जो चुनाव में खड़ा होने वाला है बीजेपी की तरफ से मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को चुनौती जो देने वाले हैं वो है रघुराज शाक्य। आपको बता दें 1999 और 2004 दो बार समाजवादी पार्टी की सीट पर वो टिकट पर वो सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर और सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा 2012 में उन्होंने इटावा सदर से विधायकी का चुनाव लड़ा, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, विधायक भी बन चुके हैं। इसके बाद 2017 तक वो समाजवादी पार्टी में ही बने हुए थे, लेकिन तब उन्होंने 2017 में इस्तीफा देकर प्रसपा में आ गए थे और प्रसपा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। रीजन उसकी वजह ये थी कि वो काफी करीबी माने जाते हैं शिवपाल सिंह यादव के, तो जब प्रसपा बनाई गई तो उस वक्त उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के साथ आना तय किया। बाद अब जो है अब उनको इस बार उन्होंने प्रसपा से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें सीधे अपना मैनपुरी सीट का उपचुनाव का चेहरा बना दिया है। शिवपाल सिंह यादव के करीबियों में गिने जाते हैं रघुराज शाक्य। अब देखना यह होगा कि यादव कुनबे का कितना वोट रघुराज शाक्य बीजेपी की तरफ मोड़ पाते हैं। बीजेपी का जो अपना जनाधार है वो तो है, लेकिन शाक्य के बीजेपी में आने से इस मैनपुरी सीट पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव को कितना समाजवादी पार्टी के लोगों का मैनपुरी में समर्थन मिल पाता है। जो समाजवादी के समर्थक हैं या फिर मुलायम सिंह यादव जी के समर्थक हैं या डिंपल यादव के समर्थक हैं, कितना वो समर्थन वोटों में तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ रघुराज शाक्य जो बीजेपी का चेहरा बने हैं इन उपचुनावों में, ये इस उपचुनाव को काफी दिलचस्प अब कर देता है। ये जो उपचुनाव की लड़ाई है ये काफी दिलचस्प होने जा रही है यहाँ पर। डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच होने जा रहा है अब मुकाबला। मैनपुरी की सीट अब किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। मैनपुरी की जनता और तमाम लोगों का समर्थन किसको मिलेगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। कौन है रघुराज शाक्य ये आपको बता दें, 2 बार के इटावा से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था 1999 और 2004 में संसद पहुंचे थे। सपा के टिकट पर 2 बार सांसद चुने गए थे। शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। प्रसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं शाक्य। – 2012 में सपा से इटावा सदर के विधायक भी रहे हैं। 2017 में सपा से इस्तीफा दे दिया था